शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के पहले शिक्षा विभाग ने बड़ा लेटर जारी कर दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल लंबी चौड़ी बैठक हुई। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने मंथन किया और मंथन में निकलकर सामने आया कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा, पहले मैनुअली किया जा रहा था। तो ये बातें पहले निकल कर आई थी, मंथन किया गया, सॉफ्टवेयर का ट्रायल भी हुआ और बातें निकल कर सामने आई कि आज से कल तक में कोई बड़ा फैसला ले लिया जाएगा और लेटर जारी कर दिया जाएगा। इस बीच लेटर आया है शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में। शिक्षा विभाग का बड़ा लेटर सामने आया है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के पहले और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के पहले। आपको बताएं कि 1,90,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया है और अभी तक महज 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। शिक्षा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग में इतना उलझ गया है, अगर यूं कहें कि महज 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो सका है और 1,90,000 शिक्षक अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। 1,90,000 शिक्षकों में 1,62,000 वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने दूरी के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन दिया है। लंबी प्रक्रिया चल रही है, अगर यूं कहें कि बीरबल की खिचड़ी की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हालांकि कल की जो बैठक हुई है वो काफी, अगर यूं कहें कि फ्रूटफुल है, फलदायक है। उस बैठक के बाद अब लगभग तय लग रहा है कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग जो है अब जल्द से जल्द कर दी जाएगी। तो बड़ी खबर आई। उसके अलावा प्रधान शिक्षकों पर भी मंथन हुआ। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जानी है, उनसे जिले का चॉइस मांगा जा चुका है। उसके बाद आगे क्या करना है इस पर भी मंथन हुआ। तो उसके पहले एक बड़ा लेटर सामने आया है शिक्षा विभाग का, जिसमें यह तय कर दिया गया है कि स्कूलों में कितने कितने शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। यानी अगर प्राइमरी स्कूल है 1 to 5 स्कूल, तो वहां कितने शिक्षक होंगे, प्रधान शिक्षक होंगे और उनके अलावा कितने शिक्षक होंगे, ये सब कुछ तय कर दिया गया है मध्य विद्यालयों के लिए। तो वो लेटर जो है, बड़ा लेटर जारी हुआ है। आपको लेटर दिखाते हैं जो शिक्षा विभाग ने कल ही जारी किया है और लेटर में तय कर दिया गया है। दरअसल शिक्षकों का पदस्थापन किया जाना है, ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। तो ऐसे में स्कूलों में अगर बात करें अभी वर्तमान में तमाम स्कूलों में, अगर प्राथमिक विद्यालयों की बात करें, शिक्षकों की संख्या तय मानक से काफी कम है। तो प्राथमिक विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो कैसे क्या कुछ आंकड़ा निकाला गया है, जो लेटर जारी किया गया है कि कैसे किन स्कूलों में कितने शिक्षक होने चाहिए प्रधान शिक्षक के अलावा या फिर प्रधानाध्यापक के अलावा, वो तय कर दिया है शिक्षा विभाग ने। तो शिक्षा विभाग का लेटर दिखा रहे हैं पंकज कुमार, जो निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक हैं। उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम पत्र जारी किया है, आप पत्र देख सकते हैं। और जो विषय है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की संख्या के मानक निर्धारण के संबंध में, यानी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितने छात्र हैं तो कितने शिक्षक होने चाहिए, ये सब कुछ तय कर दिया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण है ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया के पहले या फिर प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्ति की जानी है उसके पहले ये लेटर काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें तय कर दिया गया है कि किस स्कूल में कितने शिक्षक होंगे, जहां इतने छात्र हैं तो यहां इतने शिक्षक होने चाहिए। तो ये जो लेटर जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, लिस्ट दिखाते हैं कि कितना शिक्षक कितने किन स्कूलों में होने चाहिए। तो इसमें लिखा गया है उपयुक्त विषयक दिनांक 24/1/2025 को संपन्न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिक्षकों की संख्या के संबंध में किए गए विमर्श के आलोक में राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या के संबंध में मानक निर्धारण करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस क्रम में राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में कम से कम 5 शिक्षक और 1 प्रधान शिक्षक सहित का मानक निर्धारित किया जाता है। इसका विवरण निम्नवत है, यानी अगर प्रारंभिक स्कूलों की बात करें तो कम से कम 5 शिक्षक वहां होने चाहिए प्रधान शिक्षक समेत। तो प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है और शिक्षकों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है,
टीआरई 3 की बहाली होनी है, तो ऐसे में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी स्कूलों में, यह तय माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 1 to 5 के लिए जहां नामांकन 1 से लेकर 120 है, यानी अगर एक छात्र से लेकर 120 छात्र की संख्या है, तो उन स्कूलों में मानक शिक्षकों की संख्या 4 होनी चाहिए। जी हां, 4, और एक जो है प्रधान शिक्षक होंगे, यानी कुल 5 शिक्षक वहां पर पदस्थापित होंगे। उसके अलावा जो शिक्षक का विवरण है, जिसमें कौन कौन से शिक्षक होंगे, सहायक शिक्षक होंगे, विद्यालय अध्यापक होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे और स्थानीय निकाय के शिक्षक होंगे। और अभियुक्ति जो कहा गया है, जिसमें प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक वर्ग कक्ष होना चाहिए। शिक्षकों समान उर्दू और बांग्ला सहित का वास्तविक आकलन विद्यालय में कमरों की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा, यानी स्कूल में कितने कमरे हैं उस आधार पर शिक्षकों की संख्या तय होगी, क्योंकि तमाम स्कूलों में अलग अलग वर्ग कक्ष की बात की गई है कि जहां 1 से लेकर 120 तक स्टूडेंट हैं। जो प्राइमरी स्कूल यानी 1 to 5 के जो स्कूल हैं, उसमें कम से कम 4 शिक्षक होंगे और एक प्रधान शिक्षक होंगे। तो ऐसे में कमरों की संख्या भी स्कूल में होनी चाहिए, अलग अलग वर्ग कक्ष चलना चाहिए, मानक में यह भी शामिल किया गया है। उसके अलावा 121 से अगर 150 के बीच में स्टूडेंट है, तो वहां शिक्षकों की संख्या 5 होगी, प्रधान शिक्षक अलग से होंगे, यानी कुल संख्या 6 होगी। 150 से अधिक होंगे तो प्रत्येक 40 विद्यार्थी पर एक शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। मानक तय कर दिया गया है। बड़ी खबर है, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है टीआरई 3 के जरिए। उसके अलावा जो पुराने शिक्षक बहाल हैं, चाहे बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग की जानी है, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, और उसके पहले ये बड़ा लेटर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मानक तय किया गया है। और नीचे लिखा गया है, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद स्वीकृत है, जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा, यानी शिक्षकों की संख्या जो बताई गई है उसके अलावा एक प्रधान शिक्षक तमाम विद्यालयों में होंगे, प्राथमिक विद्यालयों में, यानी 1 to 5 के विद्यालयों में। उसके अलावा आगे बढ़े, जो इसी तरह मध्य विद्यालय के लिए भी संख्या तय की गई है। मध्य विद्यालय में 1 से 8 तक, यानी जो मध्य विद्यालय होते हैं, जहां कम से कम 9 शिक्षक, यहां पर शिक्षकों की संख्या कम से कम 9 होगी और एक प्रधानाध्यापक सहित जो है ये संख्या 9 होगी। उसके अलावा का मानक निर्धारित किया जाता है, ये भी आप देख सकते हैं कि 1 to 5 के लिए जो मध्य विद्यालय हैं वहां पर 1 से 120 की संख्या होती है, तो वही 4 शिक्षक होंगे। 121 से 150 होंगे तो 6 शिक्षक होंगे, और 40 की संख्या पर अगर 150 से अधिक छात्र हैं तो 40 पर एक शिक्षक होंगे, 40 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे। बिल्कुल मानक वही है। प्रधान शिक्षक अलग से जो यहाँ पर पद इनमें, हालांकि मध्य विद्यालयों में जो लिखा गया है कि जिन मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक मूल कोटि कार्यरत हैं, उन विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत बल में एक एक शारीरिक शिक्षक अंकित किया जाएगा। यानी जो मध्य विद्यालयों में 1 to 5 की कक्षा के लिए शिक्षकों की संख्या बताई गई है, प्रधान शिक्षक तो 1 to 5 के लिए हैं, और इसमें जो है जो प्रधानाध्यापक होंगे वो लीड करेंगे। तो 1 to 5 के लिए जो शिक्षकों की संख्या 4 होनी चाहिए। अगर 1 से 120 स्टूडेंट हैं तो ऐसे में 6 to 8 के लिए कितनी संख्या होगी वो भी आप देख लीजिए। 1 से 105 के बीच में अगर संख्या है तो 4 शिक्षक होंगे, यानी विज्ञान एवं गणित के एक शिक्षक, सामाजिक अध्ययन के एक शिक्षक, विज्ञान एवं गणित के एक शिक्षक होंगे मिलाकर, और सामाजिक अध्ययन के एक शिक्षक, भाषा हिंदी के एक शिक्षक और भाषा अंग्रेजी के एक शिक्षक वहां पर होंगे। और जो सहायक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक और स्थानीय निकाय के शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। और लिखा गया है आवश्यकता अनुसार भाषा अंतर्गत उर्दू एवं संस्कृत शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये मानक तय किए गए हैं, और 105 से अधिक होंगे तो प्रत्येक 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, और प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है, जो उपरोक्त के अतिरिक्त होगा। यानी मध्य विद्यालयों में इतनी संख्या होगी, यानी 1 to 5 के क्लास में 4 शिक्षक होंगे कम से कम, जहां 120 स्टूडेंट होंगे। अगर उससे ऊपर होंगे तो 5 शिक्षक होंगे, और उससे भी ऊपर होंगे तो 40 स्टूडेंट पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। और उसके अलावा प्रधानाध्यापक की संख्या अलग होगी। और 6 to 8 के लिए इसी तरह से 4 शिक्षक होंगे, और प्रधानाध्यापक जो है ऊपर से होंगे। तो ऐसे में मध्य विद्यालयों के लिए ये अकोमोडेशन होगा, शिक्षकों की नियुक्ति वहां पर की जाएगी। तो आगे लिखा गया है, वैसे माध्यमिक विद्यालय
उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां वर्ग 1 से 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, उन विद्यालयों में भी वर्ग 1 से 5 तक तथा वर्ग 6 से 8 तक के लिए शिक्षकों की संख्या निर्धारित कंडिका 2 एवं 3 के अनुरूप किया जाएगा। अतः निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त के अनुसार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर प्राथमिक मध्य विद्यालय शिक्षकों का स्वीकृत बल एवं आवश्यक शिक्षकों की संख्या से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि दिनांक 31/1/2025 तक कराना सुनिश्चित किया जाए। यानी तारीख तय कर दी गई है, 31 तारीख का वक्त दिया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तमाम स्कूलों को अपना डाटा आंकड़ा, शिक्षकों का डाटा आंकड़ा जो है वो डालना होगा इस शिक्षा कोष ऐप पर, और इसी के आधार पर अब शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी, और उसके अलावा जो नए शिक्षक TRE 3 वाले हैं उनकी भी नियुक्ति की जाएगी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।